हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रीवियस अराउंड 12 ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, सो एग्जाम से पहले आप ये अच्छी तरह से कर लेना जिससे आप आने वाला क्वेश्चन भी कर सकें इजीली। राइट, और इन सारे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो हम 2022 से पीछे हम 2008 तक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, दैट विल कवर योर एंटायर चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. So let's start with 2022 question. First question is, which will undergo faster nucleophilic addition reaction, acetaldehyde और propanol? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जब हम बात करते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये अगर आपका एसिटल्डिहाइड है, राइट, और दूसरा है आपका प्रोपेनॉन, राइट, प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप जो है ये पोलराइज्ड ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप होता है विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल विच इज़ ए नेगेटिव रिएजेंट जब इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगी, ये किस पे इजीली अटैक कर सकेगी, क्वेश्चन का मतलब है, राइट, एसिटल्डिहाइड में के केस में या एसीटोन के केस में। सो जो इजीली न्यूक्लियोफाइल दोनों में से एल्डिहाइड का जो एसिटल्डिहाइड का जो कार्बन है उस पे इजीली अप्रोच कर सकेगा न्यूक्लियोफाइल। द रीजन बीइंग, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, राइट। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल होती है आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, राइट। अब मिथाइल ग्रुप थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मिनिमाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। अब एसीटोन प्रोपेनॉन के केस में दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बन की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा दैट मीन्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट, राइट। तो दैट मीन्स प्रोपेनॉन में, प्रोपेनॉन वाला जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे डिफिकल्टी से होगा एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो पॉजिटिव चार्ज कम करेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एसीटोन, राइट। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका एसिटल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन पे इजीली होगा, इसीलिए ये फास्टर रिएक्शन, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिटल्डिहाइड के केस में होगा। दूसरा फैक्टर जो इसमें होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, स्टेरिक क्राउडिंग। अगर आप देखेंगे जो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन से दो कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड है, प्रोपेनॉन का जो कार्बोनिल कार्बन है इससे दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। मिथाइल ग्रुप्स का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, राइट। दैट मीन्स जो प्रोपेनॉन है उसके कार्बोनिल कार्बन के अराउंड ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, राइट। तो जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, प्रोपेनॉन के, इसको डिफिकल्टी होगी क्योंकि इसके आसपास क्राउडिंग ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बड़े एटम्स हैं और ज़्यादा एटम्स हैं और थोड़े ज़्यादा बड़े एटम्स हैं, राइट। सो दो रीजंस हैं। सो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा एसिटल्डिहाइड के केस में। द रीजन इज ड्यू टू steric crowding and plus I effect of only one methyl group around carbonyl carbon. Simple answer, right? तो आपको ये सब कुछ एग्जाम में दिखाना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, राइट। फेहलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से बन के मिलता है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए होता है आपका एक्वेक्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बी आपका होता है एल्केलाइन सोडियम टार्टरेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉशेल सॉल्ट, राइट। ये आपको रटना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बोजोन। ये एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा है एल्डिहाइड्स का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बोजोन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। ये आपका एसिटल्डिहाइड है। सेमी कार्बोजोन बनता है व्हेन सेमी कार्बोजाइड रिएक्ट विद योर एसिटल्डिहाइड। सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये एमीड है। देखिए जो हाइड्राजीन होता है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता था,
NH2 NH2, एक हाइड्रोजन एटम हटाएंगे हम, राइट, और एक हाइड्रोजन एटम की जगह हम एमीड ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड जब एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो सेमी कार्बाजोन बनता है, राइट। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और बाकी पूरा का पूरा इस पे ऐड हो जाएगा, राइट। सो अगर आप इसको ट्राई करेंगे, ये इजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना, सेमी कार्बाजोन का ये स्ट्रक्चर है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, what happens when propanol is treated with methyl magnesium bromide? Propanol is your acetone. When this is treated with methyl magnesium bromide, addition reaction, right? हमें पता है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा इस पे ऐड हो जाएगा, ये जो है पूरा का पूरा इस पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है ये होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो MgBr पॉजिटिव ये इस पे जाके जुड़ेगा और मिथाइल ग्रुप इस पे जुड़ेगा जाकर, राइट। और फिर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोलाइज करने पे हमें ये टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा और बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम। आपको नाम पता होने चाहिए सारे प्रोडक्ट के, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस एथेनॉल एंड एसिड। देखिए एथेनॉल को जब हम, एथेनॉल मीन्स एसिटल्डिहाइड को जब हम, ये अल्कोहल और एल्डिहाइड्स का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। रिएक्शन कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, सब ध्यान में रखना। देखिए ये पूरा का पूरा इस पे जाके जुड़ जाएगा, राइट। जो ये पॉजिटिव प्रोटॉन है अल्कोहल का, ये इस पे जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। और जो एल्कोक्सी पार्ट है, एल्कोक्सी यहाँ पे जो इथॉक्सी पार्ट है, ये भी इस पे जाके जुड़ जाएगा। ये इथॉक्सी क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इथॉक्सी ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे जाके जुड़ेगा। और जो हमारा प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ये ऐसे दिखता है ये मॉलिक्यूल। देखिए ऑक्सीजन, राइट, हाइड्रोजन, और ये है आपका पीछे मिथाइल, राइट। और देखिए आपका जो ये इथेनॉल है ये C2H5O माइनस और H प्लस, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, राइट। ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा टू फॉर्म दिस OH, और जो ये इथॉक्सी है ये इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा दिस, राइट। ये है आपका हेमी एसिटल। हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट करेगा दूसरे एथेनॉल के मॉलिक्यूल से टू फॉर्म एसिटल। और एसिटल क्या है, ये देखिए दो इथॉक्सी ग्रुप्स हैं, इसको हम बोलते हैं जेम डाई इथॉक्सी कंपाउंड। एसिटल इज एसिटल्डिहाइड इथाइल एसिटल नाम है इसका, जो कि एक जेम हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों जो आपके इथॉक्सी ग्रुप हैं ये सेम कार्बन एटम से जुड़े हैं, इसीलिए हम इन एसिटल को हम बोलते हैं जेम डाई इथॉक्सी कंपाउंड्स, या जेम इन जनरल जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स, राइट। सो ये एल्डिहाइड्स विल रिएक्ट विद एक्सेस अल्कोहल टू गिव यू एसिटल्स। पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर उसके बाद एसिटल बनेगा। नेक्स्ट इज मेथनॉल अंडरगोस कैनिज़रो रिएक्शन। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह से ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए मेथनॉल, हमें पता है कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है। देखिए कैनिज़रो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, ये याद रखना। दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपका रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाएगा CH3OH, दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाएगा HCOOH, राइट, जो फर्दर रिएक्ट करेगा KOH से टू फॉर्म पोटेशियम फॉर्मेट। दिस इज योर पोटेशियम फॉर्मेट, दिस इज योर मेथनॉल, राइट। दिस इज कैनिज़रो रिएक्शन which takes place in the presence of concentrated potassium hydroxide, wherein one molecule will reduce to give you alcohol, the other molecule will oxidize to give you potassium salt of formic acid, right? I hope this is easy. Questions of 2020 पे अब हम आते हैं। Draw the structure of cyanohydrin of cyclobutanone. Very simple, पहले वाला जैसे
2022 में कुछ पूछा था, वो कुछ सिमिलर वैसा ही है। ये भी आपका एडिशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो केमिकल, अगर आप पीछे जाके जो लेक्चर है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, वहाँ पे आप जाके डिटेल में ये लेक्चर देख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म वगैरह सब बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है वहाँ पर। देखिए साइनोहाइड्रिन, जब HCN रिएक्ट करता है आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन्स जो कि एडिशन कंपाउंड होता है। अब देखिए साइक्लोब्यूटेनॉन का पूछा है इन्होंने, साइनोहाइड्रिन, दैट मीन्स साइक्लोब्यूटेनॉन विच इज एन कीटोन विल रिएक्ट विद HCN टू गिव यू साइनोहाइड्रिन। जहाँ पे देखिए ये है ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव होगा, राइट, और इसका कार्बन जो होगा, इधर वाला कार्बन वो होगा पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव वाला चले जाएगा ऑक्सीजन पे टू गिव यू दिस OH, और नेगेटिव वाला CN चले जाएगा इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है टू गिव यू दिस। सो दिस इज योर साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। आई एम श्योर दिस इज इजी। हेमीएसिटल ऑफ इथेनॉल, रिपीट क्वेश्चन है, राइट, 2022 में भी आया है, 20 में भी आया है, राइट। जो पीछे हमने रिएक्शन देखा है सिमिलर रिएक्शन है, ये इस पे ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है टू गिव यू दिस हेमीएसिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स। देखिए मेजर प्रोडक्ट हमने देखने हैं इसमें डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल, राइट। फर्स्ट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, सेकेंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फाइनली जो प्रोडक्ट आपका देखिए ये डिबाल जो है, ये डबल बॉन्ड पे, आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो। डिबाल इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो कि डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं होंगे, राइट, इट विल नॉट इफेक्ट डबल बॉन्ड, राइट। सो इट विल इफेक्ट ओनली दिस CN पे जाकर के ये CN ग्रुप को ये डिबाल रिड्यूस करेगा टू गिव यू दिस कंपाउंड। ये क्या होते थे, ये इमाइन होते थे इफ यू रिमेंबर, राइट। अब ये इमाइन सेकेंड है, हाइड्रोलिसिस होगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा टू गिव यू दिस इमाइन, दिस विल हाइड्रोलाइज टू गिव यू एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। सारे का सारे मॉलिक्यूल वैसा ही है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये इसके बाद भी आया है किसी ईयर में, ओके, 2016 में भी आया है, 20 में भी आया है। देखिए डिबाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CN को रिड्यूस करके इमाइन बनाएगा, यह हाइड्रोलाइज होकर के एल्डिहाइड देगा, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज योर एथेनॉल, राइट। एथेनॉल विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू एल्डिहाइड, सिंपल रिएक्शन है। एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में हमने ये पढ़ा है, एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड अल्कोहल्स, राइट, बाय ऑक्सीडाइजिंग दीज अल्कोहल्स। देखो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ये देखिए पूरा हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ पर ये वाला, और ये बन गया CHO। सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज 2019। देखिए ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ये जो क्वेश्चन है पहला, ये है आपका टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। देखिए ये कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, CHO से हमें पता लग रहा है, और ये है हमारा डायमीन सिल्वर, राइट, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट से बना के मिलता है, टॉलेंस रिएजेंट, राइट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू गिव यू दिस एसिड ग्रुप, राइट। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, COO ग्रुप, राइट, और खुद क्या हो जाएगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा टू मेटालिक सिल्वर, और ये जो मेटालिक सिल्वर होगा ये आपको टेस्ट ट्यूब, इट विल डिपॉजिट ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, राइट, गिविंग यू अ सिल्वर मिरर की तरह शाइन करता है ये, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, राइट। सो ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, ये ध्यान में रखना, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, राइट, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू फॉर्म दिस। बस आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखना है, चाहे ये कंपाउंड जितना भी बड़ा हो। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा सा कंपाउंड दे देते हैं, लेकिन आपको यहाँ एल्डिहाइड ही कंसिडर करना है। ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के आपका COO में चला जाएगा, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, टॉलेंस रिएजेंट विल रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर विच इज़ अ शाइनी। अगर आप टेस्ट ट्यूब में जब इसे करते हैं, दिस मेटालिक सिल्वर विल डिपॉजिट
इन द फॉर्म ऑफ शाइनी मेटालिक सिल्वर, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, राइट। पूरा रिएक्शन देख लेना, अमोनिया और वाटर भी बन रहा है। नेक्स्ट इज अगेन सोडियम, ये रिएक्शन है, देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये इस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, राइट। अब देखिए हमने रिएक्शंस में पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में देनी है, राइट। कॉम्पिटिशन्स में भी, नीट में भी, आईआईटी में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के। सोडियम बोरोहाइड्राइड है अगर, तो ये एस्टर, देखिए ये पार्ट जो है एस्टर है, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये देखिए ये ऐसे का ऐसा ही है प्रोडक्ट में, ये सिर्फ हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करता है, राइट। सो देखिए ये कीटोन जो है, देखिए ये वाला रिड्यूस होगा, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ चला जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, ये बन गया आपका। ओनली कीटोन इज रिड्यूस्ड, नॉट एस्टर, ये है एस्टर वाला पार्ट, राइट। सो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। सेकेंड है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड, दिस इज वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, बहुत बार पूछा जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन हम इसको बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए दीज आर टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप सबको ध्यान में आ गया होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसके ऑक्सीजन से जाके टू फॉर्म दिस एल्डोल, राइट। और बेंजल्डिहाइड जो है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। और जब अगर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होता, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में करते हैं, अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते थे। ये आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। लेकिन आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को इफ़ यू वांट टू मेक इट यूजफुल, तो हमें एक एल्डिहाइड लेना पड़ता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, राइट। वे यहाँ पे कौन सा है, वो बेंजल्डिहाइड, दैट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। एसिटल्डिहाइड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका, राइट। और यहाँ पे हम देखते हैं 2017 में क्वेश्चन जो आया है, अगेन जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, साइनोहाइड्रन बनेगा जब भी कोई एल्डिहाइड कीटोन, देखिए ये कीटोन ग्रुप आपको ये देखना है, ये कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, CO ग्रुप। HCN इससे जाके ऐड हो जाएगा टू फॉर्म दिस साइक्लोहेक्सोन, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉन, राइट। ये बन गया आपका साइनोहाइड्रन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, देखिए ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, राइट। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे भी आएगा ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, राइट, टू फॉर्म दिस बेंजीन। नेक्स्ट इज योर 2017 का क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके के रिएक्शंस में जब आपको ये ग्रुप दिखेगा, हमें ये देखना है ये ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इन अदर वर्ड्स, और पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। हमें पता है COOH ग्रुप ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेता है, राइट, देयर बाय मेकिंग बेंजीन रिंग लेस, इट विल डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर देगा बेंजीन रिंग से, राइट। देयरफॉर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। जो ब्रोमोनियम आयन, ये Br+ आयन जो होगा इसमें, वो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, राइट, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है आपकी लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली है। तो ऑर्थो पैरा साइट्स जो ये होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, सिर्फ मेटा साइट इलेक्ट्रॉन रिच है। देयरफॉर ब्रोमोनियम आयन विल अटैक एट मेटा पोजीशन टू गिव यू 3 मेटा, दिस इज मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड और 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। नाम याद रखना, नाम आपको लिखने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये। देखिए प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, एक एल्डिहाइड है, राइट, और दूसरा आपका कीटोन है।
हमें पता है, देखिए कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। एल्डिहाइड हमें पता है, पीछे जो हमने सिल्वर मिरर टेस्ट दिया है, एल्डिहाइड्स विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। अगर हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे एल्डिहाइड में, देन इट विल गिव यू सिल्वर मिरर, राइट। मेटालिक सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है विच इज सिल्वर मिरर। कीटून विल नॉट रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा है आइडोफॉर्म टेस्ट, फेमस, ये हम बहुत बार आगे देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छी से समझ लीजिए, आगे हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। कीटून्स जिनके पास CH3CO ग्रुप हो, राइट, ये वाले कंपाउंड्स आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, राइट। ये आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, या वो कंपाउंड्स जो रिड्यूस होकर के ये बना दें, CH3CHOH ऐसा कुछ ऐसा बना दें, वो आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। सो कीटून्स विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है आइडोफॉर्म का, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। देखिए हमें यहाँ पे जो टेस्ट लिया है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो हमने आइडोफॉर्म टेस्ट लिया है। प्रोपेनॉन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट ड्यू टू दिस रिएक्शन। आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम यहाँ पे लिख देते हैं कई बार पोटेशियम आयोडेट, विल रिएक्ट टू फॉर्म दिस येलो प्रेसिपिटेट, राइट। और प्रोपेनॉल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, नो आइडोफॉर्म टेस्ट। 2009, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है, 20 में आया है, 14 में आया है, 20 में आया है, ये आया है 19 में और 11 में भी आया है। देखिए ये है, देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे बताया आपको आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप होगा, अगर ये नहीं है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अगेन आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करेंगे। देखिए इस कीटून में CH3CO ग्रुप नहीं है, ये वाला ग्रुप नहीं है CH3CO ग्रुप, राइट, सॉरी CH3CO ग्रुप नहीं है इसमें, बेंजोफिनोन में, राइट। ये है आपका एसिटोफिनोन, ये वाला कंपाउंड। सो एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप है, देन दैट मीन्स इट विल रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट। दैट मीन्स अगर हम इसको सोडियम आयोडेट या आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, इट विल गिव यू दिस येलो प्रेसिपिटेट, this yellow precipitate of iodoform, right, whereas benzophenone will not respond to iodoform reaction because it does not have this CH3CO group. Phenol and benzoic acid. Benzoic acid इन दोनों का simple reaction है. If you add sodium bicarbonate to phenol and benzoic acid, phenol will not react with sodium bicarbonate. Your benzoic acid will give you effervescence with sodium bicarbonate due to the formation of this carbon dioxide. Sodium bicarbonate react with carboxylic acids to give you sodium salt of these acids and carbon dioxide. Due to this carbon dioxide, you will see effervescence, bubbles उठते हैं, right? Butanol and butanone 2-one. Butanol being an aldehyde, यहाँ पे हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ले लेते हैं। ब्यूटेनॉल क्या है, एल्डिहाइड है, सो इट विल गिव यू टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को ही पॉजिटिवली शो करेगा। ब्यूटेनॉल बीइंग एन एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट टू शाइनी सिल्वर, बट कीटून डज नॉट, राइट, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, यहाँ पे भी COCH3 ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम आइडोफॉर्म रिएक्शन यूज करेंगे। दिस कंपाउंड विल गिव यू yellow precipitate with iodine and sodium hydroxide. Repeat questions हैं बहुत सारे, 2017 के क्वेश्चन। इटार्ड रिएक्शन, आई होप ये सबने चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ा होगा। राइट डाउन द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इटार्ड रिएक्शन। देखिए ये है आपका साइड चेन, साइड चेन आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट, फाइनली टू गिव यू बेंजल्डिहाइड। दिस इज योर फेमस इटार्ड रिएक्शन. This is your Itard reaction that takes place in presence of chromyl chloride and carbon disulfide, right? पहले ये कंपाउंड बनेगा, देखिए OCr Cl2OH, राइट, ये रिंग से जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, देन इट विल फॉर्म योर, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके लिए
aldehyde. So famous Itard reaction is used for the preparation of benzaldehyde. Stephen reaction, reduction reaction है ये, 2 बार पूछा गया है. Stephen reaction, इसमें क्या होता है, जो साइनाइड्स हैं आपकी, ये देखिए साइनाइड्स आर रिड्यूस्ड राइट टू गिव यू एल्डिहाइड्स. ये सारे मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना था, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा. स्टीफन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स. देखिए यहाँ पे नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड कैसे बनाएं, दिस इज यूजिंग स्टीफन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl. देखिए ये पहले रिड्यूस होगा टू गिव यू दिस इमाइन which will hydrolyze to give you aldehyde, right? Wolff-Kishner reaction, another important reaction. Your aldehyde, your ketone will react with hydrazine. This compound is your hydrazine, right? To give you this compound which will react with ethylene glycol in presence of KOH to give you propane, right? इसको ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लेना लिख के. नेक्स्ट इज योर क्लेमेंजेंस रिडक्शन, 2017 में पूछा गया है, राइट? CH3 कीटोन्स विल रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. जिंक के साथ मैंने मर्करी लगाया, दैट मीन्स दिस इज योर जिंक एमेल्गम NaCl, राइट? टू गिव यू दिस कंपाउंड, राइट? यहां पे आपको देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रिड्यूस हो गया टू गिव यू दिस, राइट? दिस इज योर क्लेमेंसेंस रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है. कैनिज़रो रिएक्शन हमने पीछे पढ़ लिया है. कैनिज़रो रिएक्शन ये हमने पीछे पूरा देख लिया है. ये रिएक्शन ये रिपीट है 17 में भी. एल्डिहाइड्स एंड ये इसमें आया था डिफाइन कैनिज़रो रिएक्शन. सो योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. इसमें याद रखना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स. अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, जैसे देखिए आपका ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन है, राइट, इस पे जो हाइड्रोजन ये है आपका अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ये है आपके अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट? सो दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट, विल अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन, राइट? अगर अल्फा हाइड्रोजन होता था तो वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमें एल्डोल कंडेंसेशन देता था, राइट? सो यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, राइट? जो रिड्यूस होगा वो बनाएगा आपका मेथनॉल अल्कोहल, जो ऑक्सीडाइज होगा वो आपका एसिड बनाएगा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा, राइट? यहाँ पर भी देखिए सेकेंड रिएक्शन इज, ये भी आपका ये सेकेंड एग्जाम्पल है बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं, राइट? सो वन विल रिड्यूस टू गिव यू बेंजाइल अल्कोहल, द अदर मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज sorry to give you benzoic acid which will react with sodium hydroxide to give you sodium salt of benzoic acid. I hope this is clear. Next is write down the main products when propanol reacts with the following reagents. When propanol reacts with methanol, पीछे हम देख चुके हैं, in presence of dry HCl it will form first hemiacetal, then this will react with second molecule, right, to give you acetal. और ये क्या होते थे पीछे मैंने बताया आपको, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स, याद रखना, राइट? दिस इज योर एसिटल. डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, राइट? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी दिखेगा दैट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन. सो एसिटल्डिहाइड, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स आ गए, ये कार्बन है, राइट? इसका नेक्स्ट कार्बन एटम ये है, और इससे जो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट? सो दिस प्रोपियन एल्डिहाइड, 3 कार्बन एटम है इसीलिए प्रोप एल्डिहाइड ग्रुप है, तो प्रोपियन एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोस, ये होता क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन. सेल्फ कंडेंसेशन इसलिए हम बोलते हैं इसको क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के ये प्रोडक्ट बना देगा, राइट? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में देखिए जो इसका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन हैं, तीनों अल्फा हाइड्रोजन हैं, राइट? ये अल्फा कार्बन है, सॉरी ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों आपके अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और जो उससे हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे. ये अल्फा हाइड्रोजन जा करके इस पे
रिएक्ट करेगा, राइट, टू फॉर्म दिस OH, राइट. सो ये क्या कंपाउंड बना, ये पूरा एडिशन कंपाउंड है. 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पे OH है, 3 हाइड्रोक्सी, राइट, 2 मिथाइल, राइट, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये 2 मिथाइल पेंटानॉल, राइट. अब आगे हमने पढ़ा, आगे हम और पढ़ेंगे, ये हम कंडेंस, इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं ज़रूरत है. 2020 का क्वेश्चन है, गिव रीजंस ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज ईजियर देन प्रोपेनॉन. ये हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स में पढ़ा था, राइट. एल्डिहाइड्स, प्रोपेनॉल एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड्स जो हैं ये होते हैं, राइट, और कीटोन्स आपके ये होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं कीटोन्स में. अब ये कह रहा है दैट प्रोपेनॉल विच इज एन एल्डिहाइड, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेयरएज कीटोन नहीं होता है. व्हाई? देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज योर ऑक्सीडेशन. यहाँ पे ये बॉन्ड जो अवेलेबल है हमें, राइट, इस बॉन्ड को हम इजीली ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम इसको OH बना सकते हैं, OH बन जाएगा, राइट. और ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, राइट. देखिए, द रीजन फॉर इजी ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम. मेन रीजन जो है द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल कार्बन, राइट, कार्बोनिल कार्बन ग्रुप विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू OH. ये इजीली OH में कन्वर्ट हो जाता है और कोई भी नहीं हो रहा है, देयर इज नो बॉन्ड डिसोसिएशन इन्वॉल्व्ड, राइट. एंड दिस ऑक्सीजन which is attached to carbonyl carbon can be easily changed to this hydrogen, I'm sorry, can be easily changed to OH without breakage of any bond. Whereas अगर हम प्रोपेनॉन की बात करें, इसके ऑक्सीडेशन में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट, जहाँ पे जिस जो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेकेज इज इन्वॉल्व, तो मुश्किल है रिएक्शन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, राइट. सो दिस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट बिकॉज एक तो बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व है इसमें, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है विच कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड, राइट. यहाँ पे हमने जब ये बॉन्ड ब्रेक होता था, हमने पॉपऑप्स रूल भी अब पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में, आप लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, राइट. सो एनी अदर बॉन्ड, वेयरएज इन केस ऑफ प्रोपेनॉन देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, राइट, अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन, hence they cannot be easily oxidized without the cleavage of CC bond. ये बॉन्ड ब्रेकेज है, इसीलिए मुश्किल है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया है 1920 में. अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर. आई होप अब तक आपको पता लग गया होगा अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, राइट. देखिए, अगर ये आपका, सॉरी, देखिए ये है आपका राइट. अब देखिए जो इसके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे CH3 CHO, राइट. अब देखिए ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, right. Now due to minus alpha hydrogens of aldehydes and ketones is acidic in nature. एसिडिक हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स इन कंपाउंड से हाइड्रोजन ईजिली लूज हो जाता है. हाइड्रोजन ईजिली लूज क्यों हो जाता है उसका हमें रीजन बताना है मेनली. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दैट मेक्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस ईजी एंड द रिजल्टिंग इनोलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, राइट. अब देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है, राइट, ये इजीली निकल जाता है, राइट. और जो आपका इनोलेट आयन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट. सो हाइड्रोजन एटम्स इजीली निकल जाता है एल्डिहाइड्स कीटोन से बिकॉज दिस इज योर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, CO ग्रुप. जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा कार्बन की तरफ चला जाएगा, राइट. तो अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर का होल्ड इस हाइड्रोजन एटम पे कम होगा. जब कम होगा तो ये लेस अट्रैक्शन है, दैट मीन्स इस बॉन्ड में इस हाइड्रोजन एटम का इस इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो ये इजीली निकल जाएगा,
राइट। जब इजीली निकल जाएगा दैट मीन्स हाइड्रोजन्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक। देखिए सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, एक्चुअल में ये वाले हाइड्रोजन्स एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, राइट। देखिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, दिस इज़ नॉट इनोलेट। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कार्बोनिल ग्रुप, राइट। CH2, ये जो इसके बाद जो रिजल्टिंग आयन बनता है वो भी ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। प्रेडिक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखिए हम पहले रिपीट है ये क्वेश्चन, सिल्वर मिरर टेस्ट है, सिल्वर मिरर बनेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी रिपीट है, राइट। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, हमने पहले बहुत लंबा डिस्कस किया है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करता है, ये कंपाउंड बनेगा, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट, ओनली कीटोन इज रिड्यूस्ड। सेकेंड है, अगेन ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए रिपीट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, रिपीट हैं ये सारे, एल्डोल क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड लिया दैट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड लिया दैट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट एल्डोल बनेगा, ये इसका जो हाइड्रोजन है, ये इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इससे जाके जुड़ जाएगा, राइट, और ये CH2 यहाँ पे। अगेन रिपीट क्वेश्चन, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसका साइनोहाइड्रिन एडिशन कंपाउंड बन गया, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, रिपीट क्वेश्चन है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं 2013 में, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये कार्बोक्साइल ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और आपका मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड बन जाएगी, राइट। अब देखिए कीटोन से कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अब देखिए कीटोन ये रिएक्ट करेगा इससे टू फॉर्म दिस कंपाउंड, राइट। ये वाटर इसमें से निकल जाएगा और ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोपेन देगा। ये 2015 में ये आया है। ये आपका इसकी जो साइड चेन एक्चुअल में देखिए ऐसा कंपाउंड होता है CH2CH3, KMnO4 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। डज नॉट मैटर ये चेन कितनी बड़ी है, ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। 2019 एल्डिहाइड सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में साइनोहाइड्रिन बन गया है, राइट। ये CN इस पे जुड़ जाएगा जाकर के, राइट, कार्बन पे, और जो इसका ये है OH एसिड की प्रेजेंस में ये HOH जुड़ जाएगा, दिस इज साइनोहाइड्रिन, टर्म 2 में आया था ये। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड और कैडमियम का कंपाउंड है, ये आपको कीटोन देगा, कीटोन की प्रिपरेशन में आपको ये रिएक्शन मिलेंगे। दिस इज अगेन रिडक्शन CH3CH2, ये आपको एल्डिहाइड्स आपको रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, राइट, रिड्यूस हो रहे हैं टू गिव यू एल्केन्स। 2019 अगेन सेम क्वेश्चन, पीछे हम देख चुके हैं ये। 2019 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स HCN, राइट, तो हम क्या देखते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग और -I इफेक्ट। CN का जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अटैक करता है, राइट। इसको अटैक करने पे एक तो ये R ग्रुप, ये चाहिए एल्डिहाइड्स के केस में एक H होगा एक R होगा, कीटोन्स के केस में दोनों R होंगे। जब ये इसको अप्रोच करेगा ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को, ये जो इसके चारों तरफ कार्बोनिल कार्बन के जो अराउंड ये एल्काइल ग्रुप्स हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस पोज करेंगे, ट्रैफिक, राइट। जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक पहुंचना मुश्किल होगा, राइट, सो लेस रिएक्टिव होगा वो एल्डिहाइड। वेयरएज अगर मैं सिर्फ H लेता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है छोटा होता है कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, तो साइनाइड ये जो CN न्यूक्लियोफाइल है HCN के केस में ये इजीली अप्रोच कर सकेगा क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, राइट। और हमने पहले ये देख चुके हैं ये जो है हमारे एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है,
ये लेस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसकी तरफ, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। अगर ये कीटोन होता तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये पॉजिटिव चार्ज कम कर देता। पॉजिटिव चार्ज कम है, दैट मीन्स ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अब इसको लेस स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी इससे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए सबसे दिस इज ग्रेटर देन दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। देखिए ये जो है देखिए यहाँ पे इसमें देखिए दो, ये है बेंजीन रिंग, ये है CH3, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगी तो ये दो बड़े एल्काइल ग्रुप्स का ट्रैफिक है, राइट। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और बेंजीन तो और भी डीलोकलाइज कर देती है नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, और स्टेरिक क्राउडिंग भी बहुत ज़्यादा है दोनों एल्काइल ग्रुप्स की वजह से, तो ये कंपाउंड बहुत कम रिएक्टिव होगा। बेंजल्डिहाइड पे आएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग कम है क्योंकि एक छोटा हाइड्रोजन एटम है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए, राइट। और एक बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी, राइट। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी, द रीज़न बीइंग यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, राइट। बेंजीन रिंग क्या करता है, चार्ज डीलोकलाइज कर देता है, राइट। तो चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये आगे भी क्वेश्चंस आएंगे अभी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टू इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम क्वेश्चन है, 2016 में भी पूछा है। देखिए सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग किस में होगी, सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग इसमें होगी, बेंजोफिनॉन में, राइट। उसके बाद ये आएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, राइट। फिर ये होगा, फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, सबसे कम रिएक्टिव। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगी, एक तो यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। सेकेंड थिंग इज स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है, वाई, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स का साइज छोटा होता है, एल्काइल ग्रुप्स का साइज बड़ा होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू दिस 2017 के क्वेश्चन, और आई एम सॉरी यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार। ये जो आपके दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल का इस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा है इस कार्बोनिल कार्बन के अराउंड, राइट। इसमें भीड़ कम है इसका कंपैरिजन, क्योंकि ये छोटा, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो थे, यहाँ एक भी नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी इसकी। 2017 हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। देखिए बेंजोइक एसिड को पहले हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड से रिएक्ट करके बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये हमारा फेमस रोसेनमेड रिएक्शन है टू गिव यू बेंजल्डिहाइड। एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड, देखिए इसको हमें, देखिए एसिटोफिनोन CH3CO ग्रुप, बेंजोइक एसिड, ये हमें पता है आइडोफॉर्म रिएक्शन ये दे देगा हमारा बेंजोइट, ये हाइड्रोजन कैच करके बेंजोइक एसिड बन जाएगी, ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट है, पीछे पढ़ चुके हैं हम ये रिएक्शन। एथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड, देखिए एथेनोइक एसिड ये क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है, राइट, टू फॉर्म दिस हेल-वॉलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, राइट। और ये 1-2 सेकेंड कार्बन आइटम पे OH है, 2-हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड, एथ इसलिए 2 कार्बन आइटम है। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, एथेनॉल टू प्रोपेनॉन, आई एम सॉरी, एल्डिहाइड को हम कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए मतलब हमें एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है, यहाँ होता है एक कार्बन एटम हमें बढ़ाना है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन एटम ज़्यादा है। जब भी हमें एक मिथाइल ग्रुप या एक कार्बन एटम बढ़ाना होता है, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं। ये जब हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के साथ तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हाइड्रोलाइज होकर के हमें ये देगा, राइट। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के हमें एसीटोन दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। टोल्यून टू बेंजोइक एसिड, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइड चेन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, साइड चेन ऑक्सीडाइज होकर के एसिड देगी, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम बेंजोइट बनाएगी, हाइड्रोलाइज होकर के हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगी, राइट। ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, साइड चेन
एल्केलाइन KMNO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देती है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। प्रोपेनॉन एसीटोन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा, राइट। H जुड़ गया यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड एल्कोहल्स को हमें पता है रिड्यूस करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड, राइट। दिस इज योर प्रोपीन, एल्कीन। हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है एल्कीन्स में, दैट एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड फेमस रसनमड रिएक्शन है, राइट, याद रखना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट ये रिड्यूस होकर के बना देगा CHO। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। एथेनॉल टू ब्यूट टू इनॉल, देखिए ये है आपका एथेनॉल, ये राइट, ये रिएक्ट करेगा एसिड से, राइट, सॉरी ब्यूटन, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। और ये जो है ये प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल है ये, आप ध्यान से देखना ये एल्डोल है, राइट। अब देखिए ये एसिड हाइड्रोजन है, ये इससे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड, राइट। और ये ब्यूट टू एनऑल, ये EN है, राइट। देखिए ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसको हीट करेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड, राइट। ये आपका ब्यूट टू इनॉल। एल्डोल वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक OH यहाँ से जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। दिस इज द कंपाउंड। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, देखिए ये सीधा सीधा है, हाइड्रोलाइज होगा। दिस इज सिंपल एन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, इथाइल क्लोराइड है, एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड मिल जाता है हमको, राइट। ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन? पीछे हम कर चुके हैं यूजिंग आइडोफॉर्म रिएक्शन, येलो प्रेसिपिटेट। बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये पीछे कर चुके हैं हम फिनॉल और बेंजोइक एसिड के केस में। बेंजल्डिहाइड विल नॉट रिएक्ट विद sodium bicarbonate, whereas carboxylic acids react with benzoic sodium bicarbonate to give you effervescence due to this carbon dioxide. 2020 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। अगैन CH3CO ग्रुप है इसमें, ये हम पीछे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन कैन बी यूज्ड, जिसमें CH3CO ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिवली देगा एंड इट विल फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। 2012 का क्वेश्चन, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन सेम, वी कैन यूज आइडोफॉर्म रिएक्शन, राइट। दिस इज योर प्रोपेनॉन, इसमें CH3CO ग्रुप है, सो इट विल गिव यू आइडोफॉर्म रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, हमें पता है बेंजल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड, इट विल गिव यू टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये हम पीछे डिटेल में देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिरर मिलेगा, शाइनी सिल्वर। डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO ग्रुप है इसमें एथेनॉल में, राइट। सो इट विल गिव यू आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पे आपका येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रोपेनॉल में देखिए ये, इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, सो इट विल नॉट गिव यू येलो प्रेसिपिटेट, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म रिएक्शन। प्रोपेन 2 ऑन पेंटन 3 ऑन, देखिए ये है CH3CO इज अ मिथाइल कीटोन एंड गिव्स आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए दिस इज योर पेंटन 3 ऑन 1 2 3 4 5, राइट। दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, वाई? बिकॉज दिस इट डज नॉट कंटेन दिस CH3CO ग्रुप। ये आपको रट लेना, ये आपको अब बिल्कुल ध्यान में हो जाना चाहिए, हमने इतनी बार कर लिया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। हमने पीछे इतने जो रिएक्शन पढ़े हैं, 2010 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक जनरल मैकेनिज्म पूछा गया था, राइट। पहले समझ लेते हैं इसको। यह है आपका एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड के केस में एक
आपका एक आपका होगा मिथाइल, एक होगा हाइड्रोजन। कीटून के केस में ये दोनों ए और बी होंगे कीटून एल्काइल ग्रुप्स, राइट। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। और ये प्रोटॉन, ये जो एडिशन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना है, ये प्रोटॉन पिक कर लेगा और ये आपका ये कंपाउंड बना देगा, एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। दिस इज द मैकेनिज्म। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। और ये होते हैं प्लानर मॉलिक्यूल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में अटैक करती है, इट अटैक्स परपेंडिकुलर टू दिस, टू द प्लेन ऑफ दिस, राइट। देखिए मैंने मेंशन किया है, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। द कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज हाईली पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बन, ड्यू टू विच द कार्बोनिल कार्बन एक्वायर्स योर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक एंड इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ये लिखना है आपको, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड है, राइट, इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, राइट। ये लिखना है आपको। नेट रिजल्ट क्या होगा? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन आयन, राइट, अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, राइट। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, या OH हाइड्रोजन ऐड हो गया और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। हर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऐसा ही होगा। जैसे हम HCN लेते थे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होती है ये HCN के केस में, राइट, और ये H है, यहाँ पे ऐड हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। 2013 फॉर्मल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड KOH, हम बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं। 2000 देखिए कितनी बार आता है ये। दिस इज योर कैनिजरो रिएक्शन, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। दिस इज योर नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। जब भी हम कंपाउंड देखते हैं हमें ये देखना पड़ता है, ये जो साइड चेन में जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, राइट, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनेगा, राइट। देन इज योर बेंजोइलेशन। 2012 के क्वेश्चन है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजीन जब रिएक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, राइट, टू फॉर्म दिस कंपाउंड बेंजोफिनॉन। दिस इज योर एसिटिलीन, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, राइट। ये कंपाउंड बनेगा जो टॉटोमेराइज होगा। टॉटोमेराइज होता है एक हाइड्रोजन एटम की वजह से। ये हाइड्रोजन एटम इन दोनों के बीच में मूव करता रहेगा, जब ये इधर आ जाएगा तो ये एसीटोन बन जाएगा, राइट। दिस इज योर अगेन, ये क्रोमाइल क्लोराइड है, ये ऑक्सीडाइज होगा, पीछे हमने पढ़ा है। क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस पे ये फाइनली एल्डिहाइड बना देगा, p नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,4,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट। देखिए 2,2,6 है, आई एम सॉरी 2,4,6 नहीं होगा ये। देखिए ये कहता है साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रिन, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया है। ये इजीली साइनोहाइड्रिन बना देता है, लेकिन ये वाला कंपाउंड साइनोहाइड्रिन इजीली नहीं बनाता है। व्हाट इज द रीज़न? देखिए हमने स्टेरिक क्राउडिंग पढ़ी है पीछे, जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, राइट। सिंपल सी चीज़ है। ये मॉलिक्यूल देखिए, इसमें 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप है, राइट, और कार्बन ये रहा। आपकी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुँचना है, ये बड़ा ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत है 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन के केस में, राइट। दैट इज़ वाई ये रिएक्शन नहीं होता है, या इसकी जो यील्ड होती है साइनोहाइड्रिन की बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेनॉन, जहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है इस एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली इस कार्बन को अटैक करके साइनोहाइड्रिन बना देता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इन 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स एट अल्फा पोजीशन। ये देखिए, ये भी अल्फा, ये कार्बन है तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, राइट। विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक by cyanide ion does not occur due to steric hindrance. ये लिखना आपको, due to steric hindrance, and there is no such steric hindrance in cyclohexanon. Simple है। 2012 there are 2, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, टफ हैं थोड़े से, लेकिन ये रिपीट भी हो सकते हैं ये। There are 2 amino groups in semicarbazide, however only one is involved in the formation of semicarbazone.
हमने पीछे ये रिएक्शन पढ़ा है, राइट, जहाँ पे आपका जो आपका एमिनो ग्रुप है, एक ही एमिनो ग्रुप क्यों इन्वॉल्व होता है, राइट, यहाँ पे देखिए यही वाला एमिनो ग्रुप क्यों इन्वॉल्व होता है। द रीजन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये रेजोनेंस में होता है और एक ही एमिनो ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट कर पाता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं और एक देखिए आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, राइट, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, तो ये वाला आपका हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो ये वाला आपका ये वाला सिर्फ अटैक करेगा, ये वाला सिर्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, यहाँ तक पहुँचता है, तो आपका देखिए ये वाला आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, राइट, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट देखिए वन ऑफ द एमिनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व्ड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट डिक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ, राइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया। किसी भी टाइम पे एक नाइट्रोजन एटम आपका देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। इन कंट्रास्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अदर एमिनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस एंड हेंस इज अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेजोनेंस अगर आपको समझ में आ गया और ये चीज़ समझ में आ गई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से हमेशा एक ही एमिनो ग्रुप नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, इसलिए एक ही इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। 2012 डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कार्बन। सेम एडिशन रिएक्शन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए द रिएक्शन इज बिलीव टू प्रोसीड बाय इनिशियल अटैक ऑफ आर विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये अटैक करेगा इस पे, राइट। और ये आर कहाँ से आया, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये अटैक किया इस पे, ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए ये प्रोटॉन पिक कर लेगा, राइट, टू फॉर्म दिस, राइट। इन दीज रिएक्शंस द एल्काइल और एराइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। राइट द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, राइट। ये हम पीछे पढ़ कर चुके हैं, रिपीट है। ये है 2 मोल्स ऑफ दिस, ये हम पीछे कर चुके हैं ये तीनों रिएक्शंस, राइट। लेट्स स्किप दिस नाउ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। आपको अगर रिएक्शंस पता हैं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पता हैं तो आप ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखिए A, B, C आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स। नॉन साइक्लिक हैं, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक नहीं है इन प्लेन टर्म्स, राइट। ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, राइट। आइसोमर्स A and C गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब अगर A और B टॉलरेंस टेस्ट देते हैं दैट मीन्स एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। B does not give tolerance reagent test but gives positive iodoform test. Positive iodoform test देता है अगर B, that means इसमें CH3CO ग्रुप है, ये कीटून भी हो सकता है। Isomers A and B on reduction with zinc amalgam and concentrated HCl give same product D. Isomers A and B ये दोनों एक same product D देते हैं on reduction. Write down the structures of A, B, C and D. Right, out of A, B, C and D isomers which is least reactive towards the addition of HCN। ये रिपीट क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा गया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो हमने कंपेयर किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आउट ऑफ A, B, C and D, A and C गिव पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, हमने अभी बात करी, सो दीज आर एल्डिहाइड्स। B गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, सो इट कंटेन्स दिस ग्रुप। द 3 आइसोमर्स, देखिए एक इसमें ये ग्रुप है, राइट। सो दूसरा कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन है, 2 बचे। अब 2 कार्बन लिखेंगे और H2 H3 एक कंपाउंड है ये, राइट।
दूसरा इसी का आइसोमर ये हो सकता है, ये एल्डी, बाकी दो एल्डी, ये तो कीटून हो गया, अब बाकी दो एल्डिहाइड है हमें पता है, राइट। देखिए यहीं से इसको हम डिराइव करेंगे, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं, राइट, CH3, देखिए एक हाइड्रोजन हम यहाँ छोड़ेंगे, राइट, क्योंकि एल्डिहाइड है। CH3 को यहाँ ले जाएंगे हम, CH3 CH2 यहाँ ले जाएंगे, H यहीं छोड़ देंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा। और तीसरा एक ये वाला कंपाउंड, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, साइड चेन लगा देंगे हम इसमें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए ये एक इसी का आइसोमर है, ये CH2 और यहाँ से एक H ले गए और CH बच गया, यहाँ पर दो एल्डिहाइड हो गए, एक कीटोन हो गया। अब देखिए ये एल्डिहाइड रिडक्शन पे हमें देगा ये कंपाउंड, और ये कीटोन भी रिडक्शन पे हमें यही प्रोडक्ट देता है, सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं D, राइट। सो दिस B इज लीस्ट रिएक्टिव, वाई, टुवर्ड्स HCN। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ये, विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। देखिए इसमें है दो एल्काइल ग्रुप्स, कीटोन है, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, राइट। सो जो आपका ये वाला कंपाउंड है ये कार्बोनिल कार्बन है, राइट। देखिए ये इथाइल है, ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे दोनों एल्काइल मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये छोटे हैं, तो ये वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स हैं और इथाइल ग्रुप है एक जो काफ़ी बड़ा है, जब बड़ा है तो स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी, राइट। सो जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन वो डिफिकल्ट होगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। सो दिस वुड बी लीस्ट रिएक्टिव बेस्ड ऑन steric crowding. Next is a ketone A which undergoes haloform reaction gives compound B on reduction, B on heating with sulfuric acid gives C, which forms monoozonide, right. The compound D on hydrolysis in presence of zinc dust gives only acetaldehyde. Write down the structures and IUPAC names of A, B, C. Write down the reactions involved. A undergoes haloform reaction, it must be a ketone जिसमें ये ग्रुप होता है, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। A रिडक्शन पे हमें B देता है, राइट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पे हमें एल्कीन देता है, ये ओजोन से रिएक्ट करने पे मोनोओजोनाइड देगा, राइट। हमें ये 11th से भी पता है ये रिएक्शन, मोनोओजोनाइड हाइड्रोलाइज होकर के एसिटल्डिहाइड देगा, राइट। अगर हम देखते हैं कि A ब्यूटेनॉन है तो हमारे सारे रिएक्शंस फिट हो जाएंगे। देखिए ब्यूटेनॉन रिडक्शन पे 2 ब्यूटेनॉल देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये डिहाइड्रेट होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक H यहाँ से, ये OH, ये कंपाउंड ब्यूटीन बनेगा। अब देखिए ब्यूटीन ओजोन से रिएक्ट करेगा तो ओजोन के तीनों एटम्स अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड चले जाएंगे, राइट, और ये हाइड्रोलाइज होगा तो आपको एसिटल्डिहाइड देगा, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ an organic compound A having molecular formula this gives orange red precipitate with 2,4-DNP. 2,4-DNP क्या होता है? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, राइट। इट डज नॉट, ओके, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हमें कलर्ड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है जब पढ़ा था। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये एल्डिहाइड नहीं है, दैट मीन्स, बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। ये हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब उसमें CH3CO ग्रुप होगा, अब तो सबको आ गया होगा इसी लेक्चर के दौरान। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव B विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन, राइट, ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म C. Compound C on ozonolysis give 2 molecules of ethanol. Identify A, B and C. देखिए ओजोनोलिसिस पे ओजोनाइड बनेगा, हमने पीछे देखा अभी, जो हाइड्रोलाइज होकर के एल्डिहाइड देता है। कंपाउंड ए डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करके ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है, राइट। दिस मे बी अ कीटोन सिंस इट रिस्पॉन्ड्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सजेस्ट दैट इट इज अ कीटोन, राइट। अब देखिए यहाँ से हम यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से CH3CO ग्रुप होगा, बाकी हम CH2, ये हमने पीछे भी ऐसे यूज़ किया है इसको कंपाउंड डिराइव करने के लिए। देखिए ये थोड़ा आसान तरीका होता है, अगर आपको कोई कह रहा है यहाँ पर कि आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, दैट मीन्स ये होगा, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये तो होगा ही होगा, राइट। बाकी भी एल्काइल ग्रुप ही होगा, दूसरा भी एल्काइल ग्रुप ही होगा क्योंकि वो कीटोन है, तो ये होगा वो एल्काइल ग्रुप, इथाइल, राइट। ये देखिए ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करके ये आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए रिएक्शन ईजी है,
NH2 हाइड्राजीन होता था, तो एक NH2 ऐसा है और दूसरा पे रिएक्ट होके ये हमें ये कंपाउंड मिलेगा, राइट। तो ये इससे रिएक्ट करके, कीटोन से रिएक्ट करके ये एडिशन कंपाउंड मिलेगा जो कि एक रेड प्रेसिपिटेट है, राइट। अब यही आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा टू गिव यू येलो प्रेसिपिटेट, ये आ गया। यही सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट होगा, ये अल्कोहल देगा। हमें पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, टू गिव यू दिस OH, HH का ऐड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ये देखिए ये डिहाइड्रेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे H है, ये OH है, ये एल्कीन बना। ये ओजोन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ओजोनाइड विच विल हाइड्रोलाइज टू गिव यू एसिटल्डिहाइड। पीछे वाला और ये सेम है, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, राइट। 2010 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसकी, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जब हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है सारे चैप्टर्स में। ज़्यादा इंटरैक्शन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, राइट, एसोसिएटेड होंगे। तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। ज़्यादा एनर्जी मीन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब देखिए एसिटल्डिहाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज इट डज नॉट कंटेन, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन होती है हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे, राइट। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये जो है कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, राइट। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। एसिटल्डिहाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एज इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम। सो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये हमने एल्डिहाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, वो ये पोलर ग्रुप होता है, राइट। सो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से एसोसिएटेड होता है, तो डाईपोलर इंटरैक्शंस होती हैं एसिटल्डिहाइड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एसिटिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं डिटेल में, दैट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स, राइट। When they exist as dimers, that means उनमें एसोसिएशन ज़्यादा है compared to alcohols. Alcohols does not associate. Alcohols में और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाइमर्स, राइट। सो इसमें इंटरैक्शंस ज़्यादा हैं। सो एसिटिक एसिड does form hydrogen bonds as it has hydrogen atom attached to oxygen atom, and same is with ethanol. Therefore boiling point of acetaldehyde is much lower, those of compared to acetic acid and ethanol. Now acetic acid exists as dimers and forms strong hydrogen bonds than ethanol, क्योंकि एथेनॉल में एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स डाइमरिक स्टेट में नहीं होते हैं, ड्यू टू विच इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखिए इस तरीके से हम डाइमर बनाते थे। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूलर, दिस इज नॉट इंट्रामोलिक्यूलर, नॉट इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर होता है मॉलिक्यूल के ही बीच में, राइट। सो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जस्ट इग्नोर दिस इंट्रामोलिक्यूलर वर्ड। सो ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। और एथेनॉल के मॉलिक्यूल में देखिए ये इंटरमोलिक्यूलर है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट एज डाइमर्स। देखिए ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा है पॉजिटिव हाइड्रोजन से, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं, राइट। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, राइट। सो सिंस एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंपेयर टू एथेनॉल, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, राइट। एथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर, 2013 में पूछा गया है। देखिए एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल और अब एल्कोहल, जो एसिटल्डिहाइड है वो वाटर सोल्यूबल क्यों होता है, क्योंकि पानी में जाके, वाटर में जाके ये किसी तरीके की ऐसी इंटरैक्शन कर रहा है पानी के साथ जिसकी वजह से ये उसमें मिसिबल है या सोल्यूबल है। देखिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये वाटर में ऐड करने पे ये वाटर के हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए इसमें सोल्यूबल होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पोलर कार्बोनिल ग्रुप
oxygen atom of carbonyl group and water molecules, it is soluble in water. This how is acetone obtained from ethanol? देखिए ये है आपका, ये है आपका, देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीडाइज होगा, एसिड बनाएगा, एसिड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा टू फॉर्म दिस, राइट, कैल्शियम एसीटेट, राइट। अब देखिए कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हटेगा और एसीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको, ये वाला रिएक्शन आपको एसीटोन की प्रिपरेशन में मिला था, राइट। सो हाउ इज एसीटोन ऑब्टेन फ्रॉम एथेनॉल? एथेनॉल से शुरू किया, एथेनॉल से सॉरी, एथेनॉल से शुरू किया, एथेनॉल को हमने ऑक्सीडाइज किया टू गिव यू एसिड, एसिड का हमने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, राइट, टू गिव यू दिस कंपाउंड कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट ड्राई डिस्टिलेशन में से हम इस कैल्शियम एसीटेट ने हमें एसीटोन दे दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग ऑन टू 2018 क्वेश्चन, एन एरोमेटिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस gives positive DNP and iodoform test. That means iodoform test CH3CHO group. It neither reduces Tollens reagent nor does it decolorizes bromine water. Write down the structure. Since aromatic compounds A neither reduces Tollens reagent nor decolorizes bromine water, right? So it is neither an aldehyde nor a ketone, right? So this gives, sorry, it is neither an aldehyde nor a alcohol. Aldehyde भी नहीं है, sorry, not a ketone. It's neither an aldehyde nor a phenol, right? So iodoform test दे रहा है, ketone हो सकता है. This gives positive DNP test, dinitrophenyl hydrazine, and iodoform test. So it must be a methyl ketone. ये रहा methyl ketone, right? So देखिए इससे रिएक्ट करेगा टू गिव यू दिस कंपाउंड. ये रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट था, हमने पीछे देखा था, या कोई भी कलर्ड प्रेसिपिटेट होगा ये. अब देखिए ये रिएक्ट करेगा, इसमें ये मिथाइल कीटोन है, इट विल गिव यू आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव यू दिस येलो प्रेसिपिटेट, राइट. राइट डाउन द IUPAC नेम्स. ये भी आ जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, कुछ कुछ एक दो आते हैं शॉर्ट आंसर्स में. 2019 में ये पूछा गया है. दिस इज, ये क्या है देखिए, 1 2 3 4 ब्यूट, थर्ड कार्बन एटम 1 2 3, इस पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, सेकेंड कार्बन एटम पे कार्बोनिल ग्रुप है 2 ओन, राइट. ये है 3 एमिनो ब्यूटेनॉल 1 2 3, राइट. सो थर्ड पे एमिनो ग्रुप है 3 एमिनो 1 2 3 4. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम, CHO ग्रुप है इसीलिए Al, राइट. CH3CHOH ये कंपाउंड क्या है, 1 2 3 4 5, राइट. सो फोर्थ कार्बन एटम पे OH है, 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी पेंटन, सेकेंड कार्बन एटम पे आपका कीटो ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है, सो 2 ओन. ये क्या है आपका 2012 में आया है, पेंट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, पेंट आएगा. सेकेंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो 2N, 1 फर्स्ट कार्बन एटम पे आपका एल्डिहाइड है, सो 1 R. आई होप दिस इज क्लियर. ये 2 बार पूछा गया है. राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ऑक्सोपेंटेनॉल. देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर 2-ऑक्सोपेंटेनॉल 1 2 3 4 5, राइट. अब पेंटेनॉल यहाँ पे है आपका CHO ग्रुप, और ये देखो ऑक्सोपेंटेनॉल वो कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सो कंपाउंड्स, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोन ग्रुप भी होता है. ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है. ये इसकी स्पेशलिटी है इस कंपाउंड की, याद रखना. कीटोन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है. राइट. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन. 2010 का क्वेश्चन है. देखिए 1 फिनाइल प्रोपेन 1 2 3, 1 फिनाइल 1 2 3. अब फर्स्ट कार्बन एटम पे फिनाइल ग्रुप है, तो हमने ये फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, राइट. और फर्स्ट पे ही ये कह रहा है ONEB है. सो ये जो कीटो ग्रुप है या जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी फर्स्ट कार्बन एटम पे है. फर्स्ट कार्बन एटम पे फिनाइल है और ओन भी है, इसीलिए ऐसे, राइट. प्रोपेन 1 1 2 3 CH3 CH2, ये कंपाउंड का नाम है.
स्ट्रक्चर है, सॉरी। 2011 आइडेंटिफाई ABNC। एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, हमें पता है एडिशन कंपाउंड बनेगा, राइट, और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा। ये रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, बी और बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करेगा। जल्दी से देख लेते हैं, सब रिएक्शंस आपको पता है। देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पूरा इसके नेगेटिव पे जाएगा, राइट, और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। ये सॉरी, ये जो है ये पूरा MgCl इस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव है, ये इस पे आके जुड़ेगा, ये कंपाउंड बनेगा, ये हाइड्रोलाइज होगा, यहाँ पे OMgCl, ये OH बन जाएगा यहाँ पे, तो अल्कोहल बन गया। अब ये अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो डिहाइड्रेट होगा, राइट, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये आपकी एल्कीन बन गई। अब एल्कीन पेरोक्साइड, मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल आपको याद होगा, ये एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल इस पे रिएक्ट करेगा, राइट, टू गिव यू 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे रूल्स याद रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट हम पढ़ते थे इसको 11th में, 12th में भी है। 2011 predict the structures of the following C6H5 when treated with concentrated sodium hydroxide नाइट्रिक एसिड। देखिए ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, बेंजल्डिहाइड कैनिजोरो रिएक्शन होगा, ये पीछे हम कर चुके हैं, राइट। नाइट्रिक एसिड हमें पता है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, सो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा टू फॉर्म मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब आ गए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट, एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 2022 का क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है यहाँ से और साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ये है आपका डी कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम, ये सोडियम सॉल्ट है ये इसका, राइट, इस एसिड का, और सोडा लाइम की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 हट जाएगा, राइट, और ये कंपाउंड बन जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ये फेमस रिएक्शन है एक, राइट, अभी हम इसका आगे नेम रिएक्शन भी करेंगे। 2013 में आया ये, इसका रिएक्शन का नाम होता था हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ, जेलिंस्का रिएक्शन, ये नाम होता था इसका, HVZ, राइट, जहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाते हैं टू फॉर्म अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट, जैसे ये बना अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शंस, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन है, इसी को इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सो ये रिपीट है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, इट विल फॉर्म एन एल्केन, यहाँ पे भी एल्केन बना था। हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, 2012 और 17 में आया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, देखिए ये है जो नेक्स्ट कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन एटम, इससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं वो अल्फा कार्बन एटम्स, राइट। So carboxylic acids having alpha hydrogens are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of small amount of red phosphorus to give you alpha halocarboxylic acids. ये है आपकी alpha halocarboxylic, right? Now CBSE 2022 arrange the following increasing order of acidic strength. देखिए acidity of carboxylic acid, इसका पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये आपका देखिए OH, अगर ये जो ग्रुप है, राइट, अगर यहाँ पे ये जो ग्रुप, इसको ग्रुप मानते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, राइट, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा इस OH बॉन्ड से। जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को आ जाएगा, अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो हाइड्रोजन एटम पे कंट्रोल है वो लेस है, तो हाइड्रोजन एटम इजीली रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इस तरीके के कंपाउंड्स जिनमें जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, OH ग्रुप को वीक कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ इधर को आ जाएगा। इट हैज़ लेस कंट्रोल ऑन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कैन बी इजीली रिलीज्ड। हाइड्रोजन एटम अगर इजीली रिलीज हो गया दैट मीन्स इट इज़ मोर एसिडिक,
right? So electron withdrawing group increases the acidic strength. More the number of electron withdrawing groups, more is the acidic strength. And electron donating group, अगर electron donating group होता, ये मान लिया जाता है, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती, राइट, अराउंड ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है ये हाइड्रोजन की तरफ ही रहता, राइट. अगर इस हाइड्रोजन की तरफ है या सेंटर में है, दैट मीन्स इट हैज़ मोर कंट्रोल ऑन हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन यहाँ से ईजिली रिलीज नहीं होता, राइट. सो दिस इज हाउ, अब हाइड्रोजन रिलीज ईजिली नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये लेस एसिडिक है. दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल रिड्यूस द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट. सो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही लेस एसिडिक होगा. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ, राइट. सो इन सब में से देखिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन, ये जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, राइट, क्योंकि इसमें सबसे 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, राइट. क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब ये दोनों हैं तो हेलोजेंस ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं क्योंकि ये, राइट. लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों है ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड से? द रीज़न बीइंग फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट. और लीस्ट है आपकी ये वाली एसिडिक. क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हमने यहाँ पे देखा किस तरह से एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं. सो दिस इज द ऑर्डर. मैक्सिमम एसिडिक इज दिस, देन दिस, देन दिस. इनमें देखिए जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं. मिथॉक्सी ग्रुप है आपका, ये क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप जो है आपका ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. हमने पीछे पढ़ा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट. सो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सबसे पहले आएगा. फिर उसके बाद ये जो देखिए हम बेंजोइक एसिड से भी कम एसिडिक है ये वाला कंपाउंड. क्यों? क्योंकि हम बेंजोइक एसिड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अटैच कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन का यहाँ से रिलीज होना मुश्किल कर देता है, क्योंकि ये OH बॉन्ड को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके स्ट्रॉन्ग बना देता है. सो हाइड्रोजन का रिलीज होना डिफिकल्ट होगा. और नाइट्रो ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं. इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस कंपाउंड में है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इस तरह के. विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, फ्लोरो या ये वाली? देखिए फ्लोरो क्या है, इजी क्वेश्चन है, 2022 में आया है, दोबारा पूछ सकते हैं. देखिए फ्लोरो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, राइट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है. तो ये OH ग्रुप, सीधा आपको OH ग्रुप को समझना है, OH बॉन्ड को देखना है. इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो कंट्रोल, हाइड्रोजन पे जो इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का जो कंट्रोल है वो कम होगा, सो हाइड्रोजन ईजिली निकल जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये लेस एसिडिक है. दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दिस, बिकॉज फ्लोरीन ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर, ये पूरा लिखना है आपको एग्जाम में ऐसे. -I effect decreases electron density of OH bond that facilitates the release of hydrogen ions. -I effect of fluorine atom disperses the negative charge on the carboxylate ion, right, making chloroacetate anion more stable, right. This is your fluoro, not chloro. Fluoroacetate ion more stable. Methyl group increases electron density in OH bond that makes the release of hydrogen ion difficult, making it less acidic. Methyl group also destabilizes carboxylate ion, making it less stable. I hope this is clear. ये भी एक conceptual अच्छा question है, 2013 में आया है. Although phenoxide ion has more number of resonating structures, right? It has more resonating structures than carboxylate ion. Carboxylic acid is stronger acid than phenol. Why? Give 2 reasons. To explain, इसके लिए हमें resonating structures देखने पड़ेंगे carboxylate ion के और phenoxide ion के. देखिए आपको समझ आ जाएगा. जिनको रेजोनेंस पता है अच्छी तरह से, हमें पता है चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जितने ज़्यादा आइटम्स के बीच में डिस्पर्स्ड होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा आयन. ठीक है. अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, देखिए जो
कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज है ये दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डिस्पर्स्ड है, राइट। तो ये लेस इजीली अवेलेबल है, और ये आयन जो है आपका कार्बोक्सिलेट आयन ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। इस वाले केस में अगर आ जाते हैं हम फिनॉक्साइड वाले केस में, इसमें देखिए इन फिनॉक्साइड आयन स्ट्रक्चर 4th to 6th कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। जब नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, यहाँ पे देखिए कार्बन एटम पे है, कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, राइट। सो कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। सो जब कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, तो क्या होता है देखिए, कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ड्यू टू विच देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज लेस होते हैं वो आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है। यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी चीज़ डिस्पर्स्ड है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, राइट। In carboxylate ion, negative charge is delocalized over 2 oxygen atoms, while in third and fourth, negative charge देखिए यहाँ पे localized है पूरा ऑक्सीजन एटम पे, इन दोनों में localized है ऑक्सीजन एटम पे। That means ये easily अटैक हो सकता है इसमें, राइट। सो ये लेस स्टेबल है ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर भी, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डीलोकलाइज था, राइट। तो ये दिस कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल, राइट। वेयरएज जब भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये लोन पेयर्स जो है आपके लोकलाइज्ड है एक ही एटम पे, तो ये लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि एक ही एटम पे पड़े हैं, एक ही एटम पे ये लोकलाइज्ड हैं, तो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। जो इजीली रिएक्ट कर रहे हैं मतलब लेस स्टेबल है, राइट। इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक जगह पे पड़े हुए हैं ये लोन पेयर्स, सो रिएक्शन के लिए इजीली अवेलेबल है। कार्बोक्सिलेट के आयन के केस में जो इस तरह के लोन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में है, राइट। सो लेस अवेलेबल है फॉर रिएक्शन, सो ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए, राइट। देयरफॉर कार्बोक्सिलेट आयन is much more stabilized and than phenoxide ions, that makes the release of proton easier and acidic strength to increase, right? Now how will you carry out the following conversions? Acetylene to acetic acid, ये हमने 11th में भी पढ़ा है। dilute sulfuric acid के केस में in presence of ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, टॉटोमराइजेशन ये बनेगा। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड्स को, हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलती हैं। टोल्यून टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देखिए टोल्यून इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इस ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आता है ये। KMnO4 साइड चेन को ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा, राइट। और ये नाइट्रेशन पे अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें पता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। Arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated. Acidic strength again, देखिए बेंजोइक एसिड 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मिथॉक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर से 2 हैं, तो ये तो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और ये बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्डर होगा इसका। ऐसे ही यहाँ पर इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है सेकंड वाले में, देखिए मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये लेस एसिडिक होगा, दिस इज लेस देन दिस, राइट। अब देखिए इन दोनों को देखिए, इसमें जो Br ये जो है ये लेस एसिडिक क्यों है, इससे दोनों में Br ही तो हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए जो -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस से डिक्रीज होता है। देखिए OH बॉन्ड से फाइनली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड से विड्रॉ हो जाएंगे तो OH बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस इजीली रिलीज हो जाते हैं। अब देखिए Br का डिस्टेंस इससे
ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। जब Br का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, राइट, कार्बोक्साइल ग्रुप से, तो माइनस आई इफेक्ट वीक हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट वीक हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है अगर वीक हो जाएगा, तो जो एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब जो है ये OH बॉन्ड जो होगा वो लेस वीक होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता था ये OH बॉन्ड का, जब ये दूर होगा ये ब्रोमीन, राइट, ये कम ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ रहेगा, तो इसका कंट्रोल हाइड्रोजन पे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का रिलीज़ मुश्किल होगा। वहीं अगर मैं इस कंपाउंड के केस में इस Br को और पास ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर जो है ये दूर हो जाएगा जब ये हाइड्रोजन एटम से, तो इसका कंट्रोल इस पर कम होगा और हाइड्रोजन ईजिली रिलीज़ हो जाएगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, इसीलिए ये ऑर्डर है। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। असर्शन, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए बेंजोइक एसिड हम पीछे पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, बेंजोइक एसिड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, और जब ये पहले ही इसको लेस पॉजिटिव कर देगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जो मैंने पहले कहा था दैट वाज करेक्ट, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। ये जो होता है ये डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, राइट, तो ये डीएक्टिवेट कर देगा। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। जब ये डीएक्टिवेट, अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं नेगेटिव चार्ज पे अटैक करती हैं इजीली। अब कार्बोक्साइल ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये नेगेटिव चार्ज कम कर देता है रिंग से और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। नेगेटिव चार्ज कम कर देगा रिंग पे, दैट मीन्स डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इससे मुश्किल से अट्रैक्ट हो पाएंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई आपका जो बेंजोइक एसिड है इट विल नॉट गिव यू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज कार्बोक्साइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट, दैट विल डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, राइट। जब डीएक्टिवेट हो जाएगा बेंजीन रिंग तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं मुश्किल हो जाता है ऑन योर बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग भी पॉजिटिव है, राइट, या लेस नेगेटिव है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव रिपल्जन। वहीं अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता तो ये आपका बेंजीन रिंग नेगेटिव होता, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाता उसमें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए असर्शन, एसिडिक, ये CBSE 2020 में आया है ये भी। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। वेरी सिंपल, एसिटिक एसिड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है दैट मीन्स इट इज़ वीकर, और फॉर्मिक एसिड क्या होती है, HCHO, इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई है ही नहीं, राइट। सो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, दिस हैज़ अ लोअर pKa वैल्यू देन एसिटिक एसिड। अच्छा देखिए, pKa वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने पढ़ा था। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है किसी की तो वो ज़्यादा एसिडिक है, राइट। जब ज़्यादा एसिडिक है तो नेगेटिव में चली जाती है, उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी pKa की वैल्यू, मतलब उतनी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है pKa की वैल्यू, राइट। और pKa की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव है मतलब उतनी कम है वैल्यू pKa की, ज़्यादा नेगेटिव मतलब कम होना। सो pKa की वैल्यू अगर pKa की वैल्यू कम है दैट मीन्स वो कंपाउंड उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, राइट, ज़्यादा नेगेटिव है ये pKa की वैल्यू। जब ज़्यादा नेगेटिव है, राइट, दैट मीन्स pKa ज़्यादा नेगेटिव है, कम है, दैट मीन्स वो कंपाउंड ज़्यादा, उस कंपाउंड की ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये याद रखना। अब नाइट्रो ग्रुप हैज़ लोअर pKa वैल्यू, दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन OH बॉन्ड का इजीली रिलीज हो जाएगा,
राइट। सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीके भी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो पीके वैल्यू इस कंपाउंड की नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, पीके वैल्यू इसकी कम होगी एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, राइट। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, यहाँ देखेंगे हम ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है तो पीके की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उतनी कम है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप्स या ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जिनकी होती है उनकी पीके की वैल्यू कम होती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। वाई इज पीके ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड लोअर देन दैट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड? हमने पीछे देखा है पीके वैल्यू लोअर है मतलब ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा है, राइट। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ओवर क्लोरीन, OH bond in this is weaker compared to chloroacetic acid, and also the stability of this ion is more than this due to dispersal of negative charge in fluoroacetic acid. I hope this is clear. Predict the following reaction. देखिए ये decarboxylation reaction ही हम पीछे पढ़ चुके हैं. Name the reagent used in this. ये भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार पीछे, repetitive question है सारे. The entire side chain is oxidized to this. ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन में देखिए ये कंपाउंड बनेगा, ये एडिशन कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोलाइज होकर के एसिटिक एसिड देगा. हमें पता है एसिटिक एसिड PCl5 से रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड बनता है, राइट. अब देखिए आइडेंटिफाई दीज कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई A and E इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीरीज. देखिए COOH कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रेशन हम पीछे पढ़ रहे हैं तो ये बनेगा यहाँ पे A, नाइट्रोबेंजोइक एसिड. अब नाइट्रोबेंजोइक एसिड SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो B देगा. हमें पता है ये जब SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो COH रिएक्ट करता है, COCl बन जाएगा ये मेटा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड. अब ये मेटा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड को जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमें एक चीज़ पता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कीटून्स को रिड्यूस करता है, राइट. सो यहाँ पे इसको रिड्यूस करेगा है टू CHOH, हम पीछे पढ़ चुके हैं, टू नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल, राइट. और यहाँ पे देखिए ये भी SOCl2 से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस बेंजोइल क्लोराइड, जो रॉसेनमेड रिएक्शन रिड्यूस होगा टू गिव यू दिस एल्डिहाइड, राइट. आपको यहाँ पे मिलेगा ये एल्डिहाइड. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A to E. देखिए ये रिएक्ट, ये ऑक्सीडाइज होगा क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में. रिएक्शन कंडीशन ये है 273 to 283, A बनेगा, हाइड्रोलाइज होकर के B देगा. देखिए ये क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CrO3, और ये देगा हमें ये. देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड इससे रिएक्ट कर जाता है यहाँ पे जाके, राइट. CH3, देखिए ये CH3, ये दोनों ग्रुप जो हैं यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, हाइड्रोलाइज होकर के दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और एसिटल्डिहाइड बन जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड KOH से हमें पता है बेंजल्डिहाइड है, कैनिजरो रिएक्शन, बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और बेंजोइक एसिड मिलेगी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट दे देगा या पोटेशियम सॉल्ट दे देगा. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. एल्कलाइन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा, हाइड्रोलाइज होकर के बेंजोइक एसिड मिल जाएगी. सेम रिएक्शंस हैं, बार बार आते हैं अलग अलग तरीके से. 2016, राइट डाउन द स्ट्रक्चर राइट ऑफ दीज. बेंजीन है, इसकी प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड. एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, एसिटाइलेशन रिएक्शन है, राइट. अब ये रिड्यूस होगा, जिंक एमेलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के केस में ये रिड्यूस हो जाएगा, CH2, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं टू फॉर्म इथाइल बेंजीन. अब देखिए B बना, अब इथाइल बेंजीन, ये जो B कंपाउंड है ये KMnO4 की प्रेजेंस में देखिए सेम रिएक्शन होगा. पीछे जो था ये नो मैटर हमने पढ़ा था कितनी बड़ी लेंथ हो, साइड चेन जितनी भी बड़ी हो, ये COOH बन जाएगा, COOK बनेगा, हाइड्रोलाइज होकर के बना देगा ये COOH. पीछे वाला रिएक्शन है सेम. ये आपको देखिए ये क्या है, CH3CO, सोडियम आयोडेट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, जहाँ पे हमें
ये लो प्रेसिपिटेट मिलेगा आइडोफॉर्म का। सेम क्वेश्चंस हैं, रिपीट होकर के आते हैं बार बार, राइट। इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद नेक्स्ट जब आप जो 12th के बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाद में नीट का देंगे, नीट की सीरीज़ भी हम बनाएंगे। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं जो भी हमने देखे हैं, तो आपको नीट IIT के क्वेश्चंस भी हेल्पफुल होगा। आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपको वो क्वेश्चंस भी करने के लिए, समझने के लिए, राइट। सो इसके बाद हम एमीन्स की सीरीज़ लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ऑफ 12 ईयर्स। थैंक्स।